हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित क्लासेस पे। पिछले वीडियो में हम लोग एवरेज का पार्ट 1 देखे थे, जिसमें टेबल मेथड का प्रयोग हम किए थे और टेबल मेथड के हिसाब से कुछ क्वेश्चन हम आपको बताए थे टाइप 1 का, नेचर 1, नेचर 2 और नेचर 3। तो आज सर्कल मेथड बताएंगे। सबसे पहले टेबल मेथड का और भी तरह का क्वेश्चन टेबल मेथड पर हम बना सकते हैं। जैसा कि हम आपको पिछले वीडियो में भी बताए थे कि औसत का 80% क्वेश्चन जो है वो टेबल मेथड पर बनता है, लेकिन फिर उसका दूसरा तरीका जो है वो सब टाइप का अलग अलग तरीका है दूसरा। तो हम दोनों तरीका आपको बताते जाते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं जो टेबल मेथड का बच गया है टाइप, उस टाइप पे फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो आप थोड़ा सा पहले आप देख लीजिए टेबल मेथड का जो प्रयोग था। तो आपको पता होगा कि औसत बराबर जो है वो औसत बराबर आंकड़ों का योगफल बट्टे में आंकड़ों की संख्या था। और आपको ये भी बात अच्छे से पता है कि हम आंकड़ों की संख्या को क्या बोलते थे, तो सम ऑफ डाटा बट्टे आंकड़ों के योगफल को सम ऑफ डाटा और आंकड़ों की संख्या को टोटल नंबर और इसको एवरेज। अब आप ये भी बात बताइए, पिछले वीडियो में भी हम बताए थे इसको शॉर्ट नाम ए, सम ऑफ डाटा को एस और टोटल नंबर को एन। अब आप ये बात कह सकते हैं यहाँ से कि एस बराबर जो होगा वो ए गुने क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा, क्योंकि अगर इसके बट्टा में एक आता है तो क्रॉस में गुना तो हम कर सकते हैं। और हम आपको बताए थे कि टेबल मेथड में प्रयोग जो होगा वो NAS होता है, यही NAS है, दूसरा कोई NAS नहीं है। N का मतलब नंबर, A का मतलब एवरेज और S का मतलब सम ऑफ डाटा। अगर हम यही NAS का प्रयोग करते हैं तो 80% क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाता है। और इसी का प्रयोग करके फिर से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ तक बन पाता है। चलिए हम लोग देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन। हम ना टाइप 1 का नेचर 3 देख रहे थे। आप आइए नेचर 3 पे, और नेचर 3 का ना हम ना आपको पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन बता चुके थे। आइए तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या कहा जा रहा है इस तीसरा क्वेश्चन में, कि विराट कोहली 11 पारी का एक निश्चित औसत है। विराट कोहली के 11 पारी का एक निश्चित औसत है। अब आप ये बात बताइए कि अगर हम इसको बनाने का कोशिश करें, NAS 11 पारी, एवरेज जो है नहीं पता है और 12वीं पारी में 120 रन बनाता है। अब आप एक बात बताइए कि अगर 12वीं पारी खेलने के लिए जा रहा है, इसका मतलब 11 पारी कंप्लीट खेल चुका है। 12वीं पारी जो खेल रहा है वो पारी एक ही है, लेकिन उस पारी का नाम 12वां पारी है, क्योंकि 11 पारी वो पहले से खेल चुका है, 12वां पारी वो खेलने जा रहा है। तो आप एक बात बताइए, 11 पारी का एक निश्चित औसत है, यानी कुछ ना कुछ उसका औसत दिया हुआ है 11 पारी का। हमने 11 पारी का औसत मान लिए x, टोटल जो रन होगा वो 11x हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है? आगे 12वां पारी है, लेकिन पारी तो एक ही है ना, और इसमें रन कितना बना दिया, तो रन 120 बना दिया। बोल पाएंगे हम इस बात को? अब आप एक बात बताइए हमको कि 11 पारी का टोटल रन 11x और 12वां पारी में एक पारी है और उस पारी में 120 रन बना दिया, तो टोटल रन जो मेरा बनेगा 12 पारी में वो तो 11x और प्लस 120 बन जाएगा। 11 पारी का रन और एक पारी का रन को जोड़ देंगे तो 12 पारी का रन हो जाएगा।
लेकिन इस क्वेश्चन में ये कहता है कि 120 रन बनाता है ना, तो औसत में 5 की वृद्धि हो गया। तो औसत में जैसे ही 5 का वृद्धि होगा, तो पहले तो x था, अब x प्लस कितना 5। और आप एक बात पहले से बोल रहे थे कि जो s बराबर होगा वो एवरेज गुने क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। क्या सही बात है? अब आप ये बात बताइए कि हम इस दोनों को गुना करके भी तो लिख सकते हैं यहाँ पे, और दोनों का वैल्यू तो बराबर होना चाहिए। इस दोनों को जैसे ही गुना करने जाएंगे तो 12 को x से गुना करेंगे तो 12x, और 12 बचे क्या 60। क्या ये दोनों वैल्यू आपस में बराबर होगा? तो दोनों वैल्यू ये आपस में बराबर हो जाएगा। अगर दोनों वैल्यू बराबर हो रहा है तो x का मान ना आपने ज्ञात कर सकते हैं। अब x का मान कैसे ज्ञात होगा? तो आप ये बात कहेंगे 11x प्लस 120 बराबर 12x प्लस में कितना 60 हो जाएगा। 11x उस पार जाएगा तो ये x बचेगा, और 60 इस पार आएगा तो 120 और माइनस में कितना 60, यानी x का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा 60 आ जाएगा। लेकिन आपसे पूछा क्या, नया औसत। नया औसत 11 पारी का होगा कि 12 पारी का होगा? जब 12 पारी खेल लिए तो 11 पारी बराबर पुराना, और नया पारी बराबर 12 पारी बराबर नया हो जाएगा। तो अब आपसे पूछा ये नया औसत क्या हो जाएगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो हम ना ये भी बात बता पाएंगे कि नया औसत 11 पारी का नहीं बताएगा, नया औसत 12 पारी का बताएगा। तो हम ना कह सकते हैं कि जो नया औसत आने वाला है वो हो जाएगा x प्लस में 5। इसका मतलब 60 प्लस में 5 बराबर कितना 65, और इस क्वेश्चन का आंसर आपका 65 हो जाएगा। अब एक बात यहाँ से भी थोड़ा सा कैलकुलेशन आप हटा सकते हैं, उसके बाद हम आपको दूसरा तरीका बताएंगे। यहाँ से कैलकुलेशन क्या आप हटा सकते हैं, आपको ये करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि विराट कोहली कोई पारी में -10 रन बना देगा, या विराट कोहली का एवरेज -10 हो जाएगा? नहीं हो पाएगा ये। तो आप एक चीज़ क्या करना है आपको, यहाँ पे x वाला को x वाले के साथ, संख्या को संख्या के साथ, बड़का में से छोटका आप खाली घटा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो 12x बड़ा कि 11x बड़ा, 12x बड़ा, 12x में से 11x चला जाएगा तो x बचेगा। 120 और 60 को देखेंगे तो 120 में से 60 चला जाएगा तो क्या बचेगा 60, x का मान 60। ऐसे ही आ गया। अब नया औसत आपसे पूछा जाएगा, तो नया औसत तो अब आप समझ रहे हैं। तो नया औसत आपका क्या हो जाएगा, तो नया औसत होगा x प्लस 5। x प्लस 5 का मतलब 60 प्लस 5 बराबर कितना 65, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 65 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं आप? अब आइए आप अगले कंडीशन पे, कि इस क्वेश्चन को हम ना दूसरे तरीका से भी सॉल्व कर सकते हैं। आप पहले इसको लिख लीजिए, हम आते हैं दूसरे तरीका पर। दूसरे तरीका पर आएंगे। दूसरा तरीका आपको क्या है, कल भी हम आपको बताए थे, ये पारी -1 गुना में औसत और प्लस माइनस रन। ये पारी कौन सा लेना है, जिस पारी में रन बनाने की बात किया जा रहा है उस पारी को लेना है। ये पारी -1 को भी हम ले सकते हैं। पारी -1 का मतलब वो कि जो कंप्लीट पारी हो चुका है, पहले से खेल चुका है। तो अब एक चीज बताइए कि रन बनाने की बात कितमा पारी में हो रहा है, 12वां पारी में। तो 12 में से 1 गया तो क्या बचा 11। कंप्लीट पारी पहले से कितना खेल लेता 11, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। औसत में कितना की वृद्धि, 5 की वृद्धि, तो औसत गुने 5। अब एक चीज ध्यान देना है, अगर वृद्धि की बात होगा तो माइनस का प्रयोग, और कमी का बात होगा तब प्लस का प्रयोग। आप बताइए कि जब औसत में वृद्धि हो गया तो क्या हो जाएगा माइनस। रन कितना बनाएगा 120, तो 120, 11 × 5 = 55 माइनस 120 बराबर कितना 65, और इस क्वेश्चन का आंसर 65 आ गया। एक बात को ध्यान देना है कि जब भी लाएगा तो ये हमेशा और हमेशा नया औसत ही लाता है, इस बात को आप ना ख्याल रखिएगा। ये पुराना औसत नहीं दर्शाता है। आगे बढ़े हम लोग, आइए अगले क्वेश्चन के तरफ। हम एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, 2 क्वेश्चन पहले से बता चुके थे, ये थे तीसरा। चौथा नंबर क्वेश्चन को भी आपने पहले देखिए। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, कहता विराट कोहली 10 टेस्ट खेलने के बाद 11वें टेस्ट में 100 रन बनाता है। तो आप यहां से इस बात को सॉल्व कर पाएंगे। NAS 10 टेस्ट हम x मान लिए, टोटल रन 10x, 11वें टेस्ट मतलब 1 टेस्ट खेल रहा है, रन कितना बनाएगा
100। टोटल पारी कितना 11। औसत में क्या हो गया 5 बढ़ गया। पहले से औसत क्या था x, अब क्या हो जाएगा x + 5। इधर से आएंगे तो क्या होगा 10x प्लस में कितना 100। इधर से आएंगे तब क्या हो जाएगा 11x + 11 = कितना 55। लिख पाएंगे इतना बात। अब आप बताइए कि 11x में से 10x चला जाएगा तो क्या बचेगा x बचेगा। 100 में 55 चला जाएगा तो क्या बचेगा 45। x का वैल्यू कितना आएगा 45। और आपसे वर्तमान औसत पूछ रहा है तो वर्तमान औसत निकल गया। नहीं, वर्तमान औसत ना आपसे पूछ रहा है तो वर्तमान तो ये हो जाएगा। तो आप ये बात बताइए कि वर्तमान औसत जो होगा वो वर्तमान औसत आपका क्या होगा। तो वर्तमान औसत 45 + 5, क्योंकि x + 5 था तो 45 + 5 = 50, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आंसर होगा। बात आप समझ रहे हैं। अब आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन ने इसी क्वेश्चन के दूसरे तरीका से हम लोग बनाएंगे। दूसरा तरीका से कैसे बनाएंगे इस बात को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं। हम आपको बताए थे पारी -1 गुने औसत और ± रन। पारी -1 तो पारी आपको पता है 11वां टेस्ट में रन बनाने की बात किया जा रहा है। 11 - 1 बराबर कितना 10। औसत 5 बढ़ जाएगा गुना 5। बढ़ेगा तो यहाँ माइनस और कमेगा तो क्या होगा प्लस। 100 रन बनाता है तो 100, 100 10 × 5 = 50 -100 = 50। निगेटिव वैल्यू नहीं लेना है, आपको पता है ना तो एवरेज माइनस में आ सकता है ना ही रन माइनस में बना सकता है। और ये जब भी दर्शाएगा तो वर्तमान नया बढ़ा हुआ सब दर्शाता है, यानी ये मान जो आएगा ये वर्तमान में आएगा और वर्तमान औसत इसका कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। अब आपको करना क्या है यहाँ पे कि क्वेश्चन नंबर 4 हो जाने के बाद 5वां नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर आप कोशिश कीजिए घर से बना करके लाने का। और ये टाइप 2 जो है वो सर्कल मेथड है। हम सर्कल मेथड भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले नास मेथड पे जो भी यानी टेबल मेथड पे जो भी बनने वाला है वो सब टाइप को हम ना देख लेते हैं। तो हम ना टाइप नंबर 3 को पहले देखते हैं। टाइप नंबर 3 देखिए क्या हो रहा है। टाइप नंबर 3 में बनेगा आसानी से। टाइप 3 का पहला क्वेश्चन, बीस संख्याओं का औसत कितना 12। पहली 12 संख्या का औसत कितना 11। अगली 7 संख्या का औसत कितना 10। आपसे पूछा गया किसके बारे में अंतिम संख्या के बारे में। अब आप ये बात बताइए यहां से हमने ये बात कर पाएंगे NAS 20 संख्या का औसत 12, इसका मतलब 240। अब आप ये बात बताइए कि जब 12 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 11 दिया हुआ है। 12 संख्या का औसत 11 दिया है तो 12 को 11 से गुना करेंगे तो 132 आएगा। और 7 संख्या का औसत कितना दिया हुआ है 10, तो 7 संख्या का औसत 10, 10 सते कितना आ जाएगा 70 आ जाएगा। कहता है अंतिम संख्या क्या होगा ये आपसे पूछा जा रहा है। अब आप एक चीज बताइए कि 12 और 7 मिलकर के 19 संख्या हो गया। और 19 संख्या का जो वैल्यू आने वाला है ये 2 और 7 3 10 का 0 बच गया कितना 1 और 1 और 1 2। 19 संख्या का वैल्यू जो है वो 202 आ गया। यानी 19 संख्या का जो वैल्यू आया वो 202 और 20 संख्या का जो वैल्यू आया वो 240 है। तो 20 संख्या का वैल्यू 240 है और 19 संख्या का वैल्यू 202 है। एक संख्या आप नहीं जान रहे हो वही आपसे पूछ रहा है, कहा अंतिम संख्या बताने का। जरूरी नहीं है कि वो अंतिम संख्या ही पूछेगा, वो बीच का कोई संख्या छोड़ देगा वो भी आपसे पूछ सकता है। अभी अंतिम का छोड़ा है कैसे पता चलेगा आप देख सकते हैं। पहली 12 फिर अगली 7, तो 12 और 7 19। अगर ये 19 संख्या हो गया तो एक संख्या अंतिम वाला बच जाएगा, वही आपसे पूछ रहा है। तो अब आप यहां से ये बात देखिए कि 20 संख्या में 19 संख्या जान गए, एक संख्या बच गया, वो अंतिम बचा हुआ है उसको हमने निकाल पाएंगे। आप ये बात बताइए कि अंतिम संख्या जो आपका आने वाला है
वो कितना आएगा। 20 संख्या में से क्या संख्या को निकाल देंगे, 19 संख्या को, तो 240 में से 202 को निकाल देंगे, आएगा 38, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप इस बात को समझ रहे हैं। अब हम लोग बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन का दूसरा तरीका, कि दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का क्या हो सकता है जो जल्दी बना सकता है। आइए हम लोग देखते हैं दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का। फिर से समझिए, इस क्वेश्चन में पहले 20 संख्या दिया और 20 संख्या का एवरेज 12, टोटल मान 240। पहली 12 संख्या का औसत 11, इसका मतलब 132। अगली 7 संख्या का औसत 10, इसका मतलब 70। 12 और 7 मिलकर के 19 संख्या, 19 संख्या का मान 202। 20 संख्या का भी मान जान रहे हैं, 19 संख्या का भी मान जान रहे हैं। एक संख्या का मान बच गया, वो एक संख्या का मान हम लोग ज्ञात कर लेंगे। 20 में से 19 को निकाल देंगे, एक संख्या बच जाएगा। अब आइए इसका दूसरा तरीका जो एक लाइन में बना सकते हैं। आपने कुछ देर पहले कल वाले वीडियो में आप देखे होंगे, हमने आपको बताए थे कि आपको 350 नंबर आया और आपने 5 से भाग लगा दिया। आपको कितना, 5 से मतलब 5 सब्जेक्ट, 10th की बात कर रहे हैं। 10th में 350 नंबर आया और 5 से भाग लगा दिए और आपको नंबर जो आया वो कितना आया, 70 आया। समझ रहे हैं 70 नंबर। ये 70% जो आप बता रहे हैं, ये 70% कोई एक सब्जेक्ट का नहीं है, वो एवरेज सब सब्जेक्ट का 70 बता रहे हैं। उसी कंडीशन से आप एक चीज देखिए कि 20 संख्या का औसत 12 है, तो सबका 12 बता रहा है। आपसे अंतिम संख्या पूछा तो हम तो ये भी बात कह सकते हैं ना कि अंतिमों संख्या का जो मान होगा वो तो 12 होगा औसत के हिसाब से। ले लिए। अब जो दो को बारे में 12 संख्या और 7 संख्या के बारे में कहा, उसके हिसाब से यहां काम करवाना है। 12 संख्या का औसत कितना, 11। 12 से ये कम है कि ज्यादा है, वो 12 से ना कम है। कितना कम, 1 कम। अगर कम होगा तो वृद्धि प्लस का काम करेंगे और ज्यादा होगा तो माइनस का काम करेंगे। ऐसा काम क्यों करते हैं, उसके पीछे भी एक रीजन है। अब एक बात बताइए, आपने 100 रुपया का बंटवारा 2 भाई में करना चाहते हैं, तो दोनों भाई को करना चाहते थे तो 50-50 दोनों को देना चाहिए था। 50-50 दे रहे हैं, इसका मतलब एवरेज 50 है। दूसरा नंबर बात, पहला नंबर को आपने 40 दिए तो आपको इसको देना पड़ जाएगा 60। अब आप देखिए, ये एवरेज से कम लिया तो इसको एवरेज से ज्यादा देना पड़ गया। एवरेज से ये कम लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। और ये एवरेज से अगर ज्यादा ले लिया तो ये एवरेज से कम ले लेगा। अगर ये एवरेज से ज्यादा होता तब यहाँ जो वैल्यू होता वो माइनस में हो जाता, कम हो जाता ये वैल्यू। बात समझ रहे हैं। तो अब आप कहना हम ये चाहते हैं कि इसके औसत से अगर इसका औसत कम हो रहा है तो यहाँ आपको जोड़ना पड़ेगा। इसके औसत से अगर ज्यादा होता तब यहाँ पर क्या करना पड़ता, घटाना पड़ता। तो हमने माइनस कर दिए। 11 आया तो इसका औसत 12 था, ये 11 आया, कितना कम आया, 1 कम आया। क्या गो संख्या है, 12 गो संख्या है। इसीलिए आपको यहाँ पर ना 12 गुने 1, 12 गुने 1 क्यों, ये 1 जो आया है वो 1 कम है। संख्या क्या गो है, 12, इसीलिए 12। और ये 12 था, ये 11 आ गया तो यहाँ पर प्लस होगा, यानी ये 12 हो जाएगा। 12 गुने 1 बराबर 12। 7 संख्या का औसत 10, पहले था 12, अब कितना हो गया 10। पहले से कम कि ज्यादा, पहले से कम है। पहले से कितना कम, 2 कम। संख्या क्या गो, 7 गो, तो 7 गुने 2 बराबर कितना, 14। कम है तो कितना होगा, प्लस। अगर ज्यादा होता तब क्या करते, माइनस। अब आप ही बता दीजिए, 12 12 24, 24 और 14 मिलकर कितना, 38। और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 38 हो जाएगा। बात समझ रहे हैं। अब आप आ जाइए अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, हम आपको 2 नंबर भी समझाएंगे। इसमें ना एक बात का ख्याल ये रखना है, पहले आप समझ लीजिए ये काम कब होगा। कभी कभी नहीं, 2 कंडीशन मिलता है। जैसे ये 20 संख्या था तो ये 12 और ये 7, 12 और 7 मिलकर के क्या संख्या, 19 संख्या हुआ। था 20 लेकिन यहाँ क्या पूरा 19, तब ये कंडीशन का काम करेंगे। कभी कभी 20 संख्या रहेगा लेकिन ये जोड़ने पर 21 हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो उस केस में क्या होगा, जैसे ये कम था तब माइनस ही होता और ज़्यादा रहेगा तब प्लस ही होगा। आगे मिलेंगे हम क्वेश्चन पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर पहले आपने 2 देखिए। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है,
किसी कक्षा के 15 विद्यार्थी की औसत आयु 15 वर्ष है। आपको पता है हम ना इस नास फार्मूला पर भी इस क्वेश्चन को हम ना बना सकते हैं। 15 का औसत 15 तो 15 15 225 हो जाएगा। आगे कहता है इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14 वर्ष। 5 का एवरेज 14 तो 14 पचे कितना 70। अगले 9 विद्यार्थी की औसत आयु 16 है। 9 का 16 16 नंबर 144। अब आप एक चीज बताइए हमको यहाँ पे कि 9 और 5 मिलकर कितना विद्यार्थी 14। इधर 4 7 4 11 और 1 1 2 14 विद्यार्थी का वैल्यू 200 कितना 14। आपसे पूछा गया 15वें विद्यार्थी की आयु क्या होगा। हम आपको बोले हुए हैं कि जब 15 विद्यार्थी में से 14 विद्यार्थी का मान जान ही गए तो एक ही विद्यार्थी का ना मान नहीं जान रहे, वो एक विद्यार्थी का मान हम यहाँ से निकाल सकते हैं। 15 में से 14 को निकाल दीजिए, एक बच जाएगा, वही आपसे पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं 15वां विद्यार्थी बचा हुआ है, तो 15वें विद्यार्थी का जो वैल्यू होगा वो 225 माइनस 214 बराबर कितना 11, और आपका आंसर जो आएगा वो 11 आ जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और आपका अगला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन नंबर 3। आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन पे। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे तरीका से भी देख सकते हैं, एक लाइन में बनेगा। 15वें विद्यार्थी कहा पूरे का औसत 15 वर्ष था, तो हम लिख सकते हैं एक लाइन में पूरे का एवरेज 15 था, हम भी 15। आगे कहा इनमें से 5 विद्यार्थी की औसत आयु 14। जब 14 है तो 15 से कम है, तो कम है तो क्या हो जाएगा प्लस। अब आप बताइए कम है, कम कितना है 1 कम है, क्या विद्यार्थी पर 5 विद्यार्थी पर, तो 5 गुने 1 बराबर कितना 5। कहता है अगले 9 विद्यार्थी की औसत आयु 16 वर्ष। 16 वर्ष है तो 15 से कितना ज्यादा 1 ज्यादा, और क्या विद्यार्थी 9 विद्यार्थी। 9 विद्यार्थी है तो 9 गुने 1, अब ज्यादा है ना, ये 16 हो गया और ज्यादा हो जाएगा तो आपको पता है यहां प्लस नहीं होगा, क्या होगा माइनस, और 9 गुने 1 बराबर 9 हो जाएगा। बीस माइनस 9 बराबर 11 वर्ष, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। अब आप आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 3 नंबर, जो उम्मीद करते हैं कि आपसे बन जाना चाहिए। आप देख सकते हैं 3 नंबर हम डायरेक्ट शॉर्टकट विधि से ही बताना चाहते हैं। 9 संख्या का औसत 50 है, पहली 5 संख्या का औसत 54 है, अंतिम 3 संख्या का औसत 52 है, छठा संख्या क्या हो जाएगा, एक संख्या छोड़ा हुआ है, तो अब आप छठी संख्या बता सकते हैं। आपको एक बात का ख्याल ये रखना है कि उससे ज़्यादा हो रहा है कि कम हो रहा है। 9 संख्या जैसे है तो ये 5 और 3 8 न हुआ, कम ही है। तो अब देखिए पूरे का एवरेज 50, तो हम भी इसका मान लिए 50। ये ज़्यादा है कितना 4 ज़्यादा है, 1 पर 4 ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। तो अब आप बताइए ऐसा संख्या कितना 5 संख्या 1 पर 4 ज़्यादा 5 संख्या, तो आप कह सकते हैं ना 4 गुने 5, 5 चौका कितना 20। ये 20 किस में आएगा माइनस में। माइनस क्यों किए, क्योंकि 50 से 54 था, 4 ज़्यादा था, ज़्यादा का मतलब ये माइनस होगा और कम का मतलब क्या होगा प्लस हो जाएगा। अंतिम 3 संख्या का औसत 52 है, अंतिम 3 संख्या का 52 ये भी 50 से ज़्यादा है, अभी भी माइनस। कितना ज़्यादा 2 ज़्यादा, क्या संख्या तो 3 संख्या, तो 2 गुने 3, 3 दुनी कितना 6, 50 माइनस 26 बराबर कितना 24, और इस क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा 24 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये भी बात समझ गए होंगे। अब आप आइए क्वेश्चन नंबर 4 के बाद हम आपको छोड़ देंगे बनाने के लिए, उसके बाद आप बनाइएगा, फिर सर्कल मेथड को भी तो देखना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन में ना थोड़ा सा आपको एक प्रॉब्लम है, पहले आप ना इसको समझिए। 4 नंबर में क्या कहा जा रहा है कि 11 परिणामों का औसत जो है वो 60 है।
आप बताइए 11 छक 66, 660। पहले 6 परिणाम का औसत 59, 6 का 59, 9 छक 54 का 4 बचा कितना 5, 6 पचे 30 और 30 और 5 मिलकर कितना 35। अंतिम 6 परिणाम का औसत 62, अंतिम 6 का औसत 62, 6 दूनी 12 का 2 हाथ में 1, 6 36 और 1 कितना 37। अब आप एक चीज बताइए यहाँ से कि 6 और 6 मिलकर कितना 12, 4 2 6, 7 5 12, 3 3 6 और 1। आप खुद बताइए कि 11 को संख्या था, अब बाद में हमको मिल गया 12 को, कैसे होगा? 11 संख्या की जगह पर हमरा मिल गया है 12 को संख्या, तो होगा कैसे? होगा, ये भी बात होगा। कैसे होगा इस बात को समझते। अब आप ये बात बताइए, जो 11 को परिणाम था 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11, कहा आपको पहले 6 परिणाम, पहला 6 परिणाम 1 से लेकर 6 तक, आगे कहा कि अंतिम 6 परिणाम, तो 1 2 3 4 5 और 6। इसमें 6 को हम क्या देख रहे हैं, कुछ 6 जो है वो रिपीट कर गया, रिपीट कर गया, इसका मतलब 6 जो है 2 बार आ चुका है। अब देखिए 12 क्यों पूरा, 1 से लेकर के 11 तक सब एक गो लेंगे तो 11 गो, और 6 कहता है हम 2 बार आएंगे तो 1 बार गिनती हो गया, 1 बार बच गया, तो 1 बार और आएगा यानी 12 गो हो जाएगा। आप एक चीज क्या ध्यान देना है, इस टाइप के क्वेश्चन में जो रिपीट करेगा ना उसी का वैल्यू पूछा जाएगा। अभी देखिए पूछ रहा है कि छठा परिणाम क्या हो जाएगा, यानी जो रिपीट करेगा उसी के बारे में पूछेगा। तो आपसे पूछेगा किसके बारे में, छठा परिणाम। फिर से आप समझिए, ये 11 गो परिणाम 1 से लेकर के 11 तक में सब एक बार, ये 12 का मतलब 1 से लेकर के 11 तक में सब एक बार, छठा वाला 2 बार यानी 6 वाला 2 बार। तो इस 12 गो में से 11 गो को घटा देंगे तो 2 गो जो 6 था, एगो 6 भाग जाएगा, एगो खाली कौन बच जाएगा, 6 बच जाएगा, जो आपसे पूछा जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि छठा परिणाम जो आपका आएगा वो 726 और माइनस में 660, इसका मतलब 66, और आंसर आपका 66 हो जाएगा। हम आपको दूसरा तरीका भी इसमें बताएंगे, आप घबराइए नहीं। देखिए जब भी आपको तरीका अलग बनाना हो तो आपको देखना है कि 6 और 6 मिलकर के 12, इससे क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। इसमें घबराना नहीं है, एक ही संख्या बीच में मिल बचता है, वही आपसे पूछा जाएगा। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं छठा परिणाम। जब 6 6 12 पहले से 11 से ज़्यादा हो गया, और पहले क्या होता था कि ज़्यादा से कम रहता था, 12 था तो 11 ही मिलता था, 20 था तो 19 से मिल रहा था, तब वृद्धि वाले में माइनस और कमी वाले में प्लस करते थे। अब क्या करना है, जो ज़्यादा है तो प्लस और कम रहेगा तो माइनस, थोड़ा सा उल्टा खाली कर देना है। तो परिणाम, छठा परिणाम जो निकालेंगे, जो एवरेज आपका 60 दिया हुआ है, तो एवरेज तो 60 लेंगे ही लेंगे। 6 परिणाम का औसत 59, 60 से क्या है, कम है। अब कम के वक्त माइनस से लगाना, पहले कम रहता था तो प्लस कर देते थे। 59 60 से एक कम संख्या क्या गो, 6 गो, तो 6 गुने 1 बराबर कितना 6। अंतिम जो 6 परिणाम 62, 60 से 2 ज़्यादा, 2 ज़्यादा है, तो आप बताए वैल्यू क्या गो, संख्या क्या गो 6, तो हम इसको 6 गुने 2 लिख सकते हैं, तो 6 दूनी 12। ये 62 60 से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है, यानी प्लस में 6 दूनी 12। अब आप बताइए कि 60, 12 में से 6 चला जाएगा 6, यानी 66। पहले भी आंसर आपका 66 मिला, अभी भी 66 मिलेगा। बात आप समझ रहे हैं? अब आप देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन आप खुद से अब सॉल्व कर सकते हैं, ये कोई हार्ड टाइप नहीं है। आप ध्यान रखिए, NAS आप नहीं भूलिए, ये सब बात कभी कभी ध्यान से उतर जाता है, इसीलिए हम इस तरीका पर हमेशा सब क्वेश्चन को बताते हैं, आप ये बात कभी नहीं भूल पाइएगा। अब आप आइए अगले क्वेश्चन के तरफ। आपने 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर आप घर में बना सकते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए, हम आपको बता रहे हैं। ये 10 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को आप थोड़ा सा देखिए। 8 संख्या का औसत जो है वो दिया हुआ है 20। आपको पता है कि कोई भी बात होगा NAS पहले हम लोग को लिख लेना है।
8 संख्या 20, 20 अठे 100 कितना 60। पहली दो संख्या का औसत 15.5। आप बोलते 15.1/2 को हम नहीं बोल पाएंगे 31/2। 15 दूनी 30 और 1 31/2। 2 से 2 कट गया तो क्या बचेगा 31 बचेगा। अगली तीन संख्या का 21.1/3। आप बताइए कि 21.1/3 का मतलब 21 या 63 और 1 64/3। लेकिन अगली तीन संख्या 64/3, तो 3 से 3 कैंसिल, बचा कितना 64। अब आपसे पूछा गया छठी संख्या सातवीं संख्या और से 5 कम। कोई बात नहीं, एक काम थोड़ा सा हम लोग कर लेते हैं। आप ये बात बताइए 3 और 2 मिलकर क्या संख्या 5 संख्या। 31 और 64 मिलकर कितना तो 95। 5 संख्या का वैल्यू कितना आ गया 95 आ गया। 8 संख्या में से 5 संख्या के बारे में हमने जान रहे हैं। हम जान किसके बारे में नहीं रहे हैं तो 3 संख्या के बारे में नहीं जानते। कौन कौन संख्या के बारे में नहीं जानते हैं तो हम जान रहे हैं नहीं छठा संख्या, सातवां, आठवां। लेकिन ये तीनों का ना योगफल बता पाएंगे। 8 में से 5 संख्या को निकाल देंगे तो यही 3 संख्या का मान बच जाएगा ना। तो आप इस 3 संख्या का मान पहले लिख लीजिए। 160 में से 95 चला जाएगा तो 65 बचेगा। यानी छठा सातवां और आठवां का जो वैल्यू आएगा वो छठा सातवां आठवां का वैल्यू कितना आएगा 65 आएगा। अब आप एक बात बताइए, छठी संख्या सातवीं से 4 कम। पहले मेरा बात समझिए, छठी संख्या सातवीं से 4 कम, ये x तो ये x - 4। एक बात बताइए, इससे ये कम है, एक राशि ज्यादा भी तो है। हम इसको ऐसे लिखते हैं, छठा का मान 100, ये 4 कम तो 96। 4 कम ये 100, ये 4 कम तो 96। एक बात बताइए, ये इससे 4 कम है, एक राशि 4 ज्यादा है, इससे 4 ज्यादा है। हम इसको अगर x मान लें तो ये x + 4 होने में कोई दिक्कत है? एक बात और, छठी संख्या सातवीं से न 4 कम है, लेकिन आठवीं से 7 कम है। आठवीं से ये 7 कम, तो एकरा से 7 ज्यादा होना चाहिए इसको, तो हम इसको 7 ज्यादा दे दिए। लेकिन तीनों को जोड़ने पर होना कितना चाहिए तो 65 होना चाहिए। आप बताइए x x x मतलब 3x और 7 4 11, 19 जाएगा उधर, बराबर उस पार जाएगा तो माइनस में, तो 65 में से 11 जाएगा तो कितना आ जाएगा 54, और x का मान जो आएगा वो 18 आ जाएगा। अब आपसे ये बात पूछा जा रहा है कि आठवीं संख्या क्या होगा। हम ना बता पाएंगे कि आठवीं संख्या क्या होगा। आठवीं संख्या आप ना x + 7 ले सकते हैं। इसका मतलब 18 + 7, और 18 + 7 का मान 25, और इस वैल्यू जो है वो 25 हो जाएगा, और इस क्वेश्चन का आंसर 25 आ जाएगा। उम्मीद करते हैं आप इस बात को समझ रहे हैं। और ये टाइप में जो क्वेश्चन बच गया है उस क्वेश्चन को आप ना सॉल्व कर सकते हैं, और आप ना उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिएगा। फिर हम लोग बढ़ते हैं टाइप 4 के तरफ। टाइप 4 भी जो है वो नास फार्मूला पर ही बनेगा। चलिए हम लोग देखते हैं टाइप 4। आइए देखा जाए टाइप 4 को। टाइप 4 में 5 संख्याओं का औसत कितना दिया हुआ है 27। ये क्वेश्चन जो है पहला क्वेश्चन वो टाइप 3 के ही तरह है, या टाइप 1 की तरह आप बोल सकते हैं। 2 नंबर 3 नंबर के लिए फिर से हमको कुछ बात आपको बताना पड़ेगा, उसके बाद हम 2 नंबर 3 नंबर बताएंगे। पहले आप 1 नंबर ना देख लीजिए। आप ये बात बताइए, अगर ये मेथड आपको अच्छा लग रहा हो तो आप कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। आइए NAS पर 5 संख्या का औसत 27, 27 बचे 135 है। उनमें से एक संख्या निकाल दिया जाए। आप बताइए एक संख्या को निकाल दिया जाए, संख्या क्या को बचेगा 4 को। एवरेज कहता है 25 और 2500 का कितना हो गया 100 हो गया। आप ये बात बताइए कि ये एक संख्या जो निकला एक वैल्यू क्या है। 5 संख्या का वैल्यू 135, 4 संख्या का वैल्यू 100, 135 में से 100 निकल गया। 135 में से 100 निकल गया तो अब आपका बचा कितना तो बचा 35। तो हम कह सकते हैं 135 में से 100 निकल गया तो 35 बचेगा, यही एक संख्या था। लेकिन अब टाइप 2 और टाइप 3 को बताने के लिए हमको कुछ बात आपको बताना पहले पड़ेगा। सबसे पहले हम ना कुछ बात आपको पहले बता देते हैं, फिर मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 पर।
आइए पहले आप इस पे, आप एक बात बताइए कि जब आप 10th का एग्जाम दिए तो आपको टोटल नंबर आया 350, जिसको आप ना बोल सकते थे कि 70% आया, जिसमें इंग्लिश नहीं इंक्लूड है अभी। अब आप यहाँ से ये बात बताइए कि जैसे रिजल्ट आया 350, तो आपने एक चीज़ देखी कि मेरा जो मैथ में नंबर है, वो मैथ में नंबर जो है वो 40 ही है, और आपने क्या किए कि मैथ में 40 नंबर देखे जो कि बहुत कम था, तो आपने मैथ में चैलेंज कर दिए। जैसे ही मैथ में चैलेंज किए तो मैथ में जो आपका नंबर आ गया, वो नंबर आ गया आपका 70। अब आप खुद बताइए, क्या आपका टोटल जो नंबर होगा क्या वो 350 ही रहेगा? नहीं रहेगा। अब जो मार्कशीट बन करके आएगा क्या उसमें मैथ वाला 40 रहेगा? नहीं रहेगा। मैथ वाला 40 को पहले निकालेगा और बाद में इस मैथ वाला 70 को उसमें क्या करेगा? डाल देगा। यही करेगा। तो अब ये बात बताइए कि आपका जो 350 नंबर था, इस 350 में से पहले कौन बाहर होगा? 40 वाला बाहर होगा, मतलब माइनस आएगा कौन वाला? 70। अब इसमें जोड़ के आएगा। आप बताइए 350 में से 40 चला गया, 310, 310 और 70 मिलकर 300 कितना? 80। अब अगर हम एवरेज निकालें तो 380/5 मिलकर कितना? 76। यानी अब जो परसेंटेज आएगा 76% आएगा। हम अगर इतना काम जोड़ घटाव नहीं करते ना तब भी आ जाता। तब कैसे आता? अब आप बताइए कि 70 और 40 में एक बात है, आपका नंबर एक्चुअल में 70 था और गलती से क्या भेज दिया? 40। जो गलती से भेजेगा उसके साथ माइनस, और जो सही है उसके साथ प्लस। मतलब वैल्यू कितना? 30। किसमें? प्लस में। परसेंटेज बताने की बात आएगी तो 5 सब्जेक्ट तो 5 से भागा 6%। 6% किसमें? प्लस होगा, माइनस नहीं होगा। तो 70% और 6% मिलकर कितना? 76%। तो नया औसत क्या हो जाएगा? 76 हो जाएगा। वैसे हम इसमें आपको समझाना सिर्फ इतना बात चाह रहे हैं कि अगर जो गलती बात दिया हुआ है, जो वैल्यू गलत है, उसमें क्या करना है? माइनस का प्रयोग, और जो वैल्यू सही है उसमें क्या करना है? प्लस का प्रयोग। इसके अलावा कोई काम नहीं करना है। चलिए हम लोग आते हैं टाइप 4 पे। देखिए अब टाइप 4 में क्या दिया हुआ है। टाइप 4 का दूसरा क्वेश्चन, 10 संख्याओं का औसत कितना है? 15। अब आप ये बात बताइए, NAS 10 संख्याओं का औसत 15, 15 को 10 से गुना करेंगे तो 150। दूसरा नंबर, बाद में पता लगता है कि औसत प्रकलित करते समय एक संख्या 36 को गलती से क्या लिख दिया? 26। जो गलती से लिखेगा उसके साथ माइनस, जो सही होगा उसके साथ प्लस। अभी कुछ देर पहले भी हम बताए थे। ये दोनों का काम प्लस में 10, 150 और 10 मिलकर के 100 कितना? 60। क्या इन नंबर पर कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे भी समझ सकते हैं, आप जो 10th का एग्जाम दिए थे जिसमें 5 सब्जेक्ट था, मैथ में चैलेंज करने पर सब्जेक्ट 6 हो गया कि 4 गो हो गया? नहीं हुआ। एक जो गलत था उसको निकाल करके मैथ वाला मार्क्स को जो सही था उसको जोड़ दिया गया, तो उस आपके सब्जेक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इस 10 में भी कोई फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये एवरेज आप पूछ रहा है, तो हमने जानते हैं एवरेज बराबर ना S/N होता है। तो आप बताए S का मान 160 और N का मान 10, यानी एवरेज कितना आ जाएगा? 16, और आंसर आपका क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आप ये बात को समझ रहे हैं। आपने एक बात और थोड़ा सा हमको आप बताइए, बता सकते हैं आप, ये 16 तो आपका आ गया। अब बताना आपको ये था कि इसमें इस कैलकुलेशन को हम और भी ज़्यादा आसान कर सकते हैं। क्या आसान कर सकते हैं? आप वैसे इस बात को पहले आप लिख लीजिए, वीडियो को रोक करके आप लिख लीजिए। हम ये सारा काम अगर नहीं करते ना, तब भी हम क्वेश्चन का आंसर ला सकते हैं। कैसे ला सकते हैं इस बात को समझिए। गुना करने की कोई जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको ध्यान किस चीज को देना है कि प्रकलित करते समय 36 को गलती से क्या लिखा? 26। 26 माइनस में था, गलती पढ़ा, और सही में आपका 36 था, और दोनों का काम में +10 था।
ये बात सही है। आपने एक काम ये कीजिए, यहीं पर ना इसका ना आपने एवरेज बता दीजिए 10, और नंबर कितना है 10 बराबर 1, प्लस में है तो प्लस में, माइनस में रहता तो माइनस में। अब यहां से हम डायरेक्ट एक लाइन में सही औसत बता सकते हैं। आप ये बात बताइए कि आपका जो सही औसत आएगा वो क्या आएगा। जब +1 यहां है तो 15 में 1 जोड़ के लिखेंगे, माइनस में रहता तो घटा के लिखते, प्लस में है तो जोड़ के लिखेंगे। अब आप ये बात बताइए 15 + 1 बराबर 16, और आपके क्वेश्चन का आंसर क्या बन के तैयार हो गया, तो 16 बन के तैयार हो गया। बात आप समझ रहे हैं। अब आप आइए दूसरे क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर आपका 3 है। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, इस बात को आप देखते रहिए। हम एक क्वेश्चन और समझाना चाहते हैं। 20 मदों का औसत कितना, 47, NaS। 20 मदों का 47। अभी गुना करने की कोई जरूरत नहीं, गुना करेंगे, करके भी बना सकते हैं, बिना किए हुए जब बन रहा है तो क्यों गुना करें। कहता है 62 के स्थान पर गलती से क्या लिखा गया, 26। 26 गलती से लिखाया और सही में था कितना, 62। अब आप एक बात बताइए, ये दोनों का जो वैल्यू है, वैल्यू कितना आएगा, प्लस में कितना आएगा, 36। अब आप ये भी बात कह सकते हैं कि जो एवरेज यहाँ बदलने वाला होगा वो 36 और बटे में कितना 20, और 36/20 को आप 18/10 लिख सकते हैं, जिसको 1.8 कह सकते हैं। 2 से काट दिए हैं दोनों को। 1.8 प्लस में था तो ये भी प्लस में ना होगा। तो आप ये बात बताइए कि नया औसत जो आपका आने वाला है वो नया औसत क्या आएगा। तो नया औसत जो आएगा वो 47 और प्लस में 1.8, इसका मतलब 48.8 आ जाएगा। और इस क्वेश्चन का आंसर 48.8 यानी 48.8 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। अभी भी इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है कि जरूरी तो नहीं है कि 10th के एग्जाम में खाली मैथ में चैलेंज कर सकते हैं। हम 2-2 सब्जेक्ट, 3-3 सब्जेक्ट में भी चैलेंज कर सकते हैं। तो 2-2 गलतियां भी मिल सकता है, 3-3 गलतियां भी मिल सकता है। तो जितना गलती मिलेगा सबको माइनस, जितना सही मिलेगा सबको प्लस करते जाइए, आपका क्वेश्चन बनते चला जाएगा। अब आप ना आगे क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 नंबर क्वेश्चन में 2 गलती दिया हुआ है। देखिए इस 4 नंबर में क्या कहा कि 14 छात्रों के प्राप्तांक का औसत 71 था। अब आप ये बात बताइए, यहां से क्या हम बता सकते हैं NaS में 14 छात्रों का औसत प्राप्तांक 71 था। आप खुद बताइए कि 14 को 71 से गुना करेंगे तो टाइम लगेगा कि नहीं लगेगा। कोई ज़रूरी ही नहीं है गुना करना। अब आप ये बात बताइए कि 56 के बजाय 42, 32 के बजाय 74 चढ़ा दिया। 42 74 चढ़ा दिया है, मतलब गलती से लिख दिया। -42 -74 किसके बदला, 56 और 32। मतलब एक जगह 56 सही था और एक जगह 32 सही था। आप बताइए दोनों का वैल्यू, 4 और 2 6, 7 4 11, माइनस में 116, 6 2 8, 5 3 8, ये प्लस में। दोनों मिलाकर के माइनस में 116, दोनों मिलाकर के प्लस में 88। अब आप ये बात बताइए कि अब इस दोनों को मिलाकर के जो मेरा वैल्यू होने वाला है 12 और 16 मिलकर के 28, माइनस में 28 होगा। और एवरेज आपका 14 है। तो आप ये बात बताइए 28/14, इसका मतलब 2, लेकिन माइनस में 28 था तो भी वैल्यू माइनस में 2 आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो मेरा सही औसत आएगा वो सही औसत कितना आ जाएगा, तो 71 - 2 बराबर 69, और क्वेश्चन का आंसर जो आपका आएगा वो 69 हो जाएगा। बात आप समझ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आप ना यहाँ तक पूरी बात समझ गए होंगे। अगर 3 की बात आती है, जैसे 3 को गलती लिखा गया तो 3 गलती को एक जगह और सही को एक जगह, एक जोड़ घटाव लीजिए, एवरेज को निकाल दीजिए, फिर वो जोड़ घटाव एवरेज के साथ कर देना है। उम्मीद करते हैं आप यहाँ तक समझ गए। अब आज तो हमको नहीं लग पाता है
कि सर्कल मेथड ख़त्म हो पाएगा। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन इसमें बच रहा है, आप 5, 6, 7, 8, 9, 10 जो भी बचा, आप कोशिश ये कीजिए कि सारा क्वेश्चन का सॉल्यूशन खुद से करें, और खुद से अगर कर लेते हैं तो व्हाट्सएप पर आप हमको भेज के दिखा भी सकते हैं। और मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, और अगले वीडियो में जो मिलेंगे वो सर्कल मेथड के साथ मिलेंगे, और टाइप 2 जो बच गया वो सर्कल मेथड में ही बचा हुआ है। तो अगले वीडियो में हम लोग मिलते हैं सर्कल मेथड में। तब तक के लिए बाय, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।